Good morning to all. Today we are going to solve previous year question paper on Indian banking structure जो आपके बैंक पीओ और अदर बैंकिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर बैंकिंग ऑफ इंडिया। देखिए आज जब हमने इस टॉपिक पे नोट्स डिस्कस करे थे तो हमने ये देखा था कि जो ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर होते हैं वो बैंक होते हैं जिनका कंट्रोल और रेगुलेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टली करते हैं, है ना। तो इसलिए इसमें ऑप्शन जो होगा आपका निधि, ठीक है। देखो यार, मैंने हर जगह हर बैंक में जो जो इम्पोर्टेंट है उनके पीछे उनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर एंड कौन फाउंड करा है वो लिख रखा है फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। तो देख लो, इसमें तो ऑप्शन होगा निधि बैंक। बट जो आपका रीजनल रूरल बैंक है वो कब फाउंड हुआ था? 2 अक्टूबर 1975। कौन सी कमेटी ने किया था? नरसिम्हा कमेटी ने। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज जनरली नॉट कंसिडर्ड एज अ कमर्शियल बैंक। अब देखो, इसमें से जो हमने कमर्शियल बैंक भी डिस्कस करा था ना, कमर्शियल बैंक में क्या क्या आ सकते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक भी आता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी आता है, फॉरेन बैंक भी आता है, ठीक है। बट ये जो डेवलपमेंट बैंक है वो नहीं आता, ठीक है। ये ऐसा डेवलपमेंट बैंक अक्सर पब्लिक सेक्टर बैंक में आते हैं, ठीक है। तो अब देखो, इसमें आपका एक ऑप्शन और दे रखा है ना, पीएनबी। उसके बारे में यहाँ पे डिटेल मैंने लिखा है। जो आपका पंजाब नेशनल बैंक है वो 9 मई 1894 को फॉर्म हुआ था, है ना, को फाउंड हुआ था। और इसके फाउंडर कौन थे? लाला लाजपत राय, ठीक है। और ये जो पीएनबी बैंक है वो कहाँ पे फाउंड हुआ था? लाहौर में, ठीक है। उस समय लाहौर इंडिया एक ही था ना पूरा, 1894 में, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब देखो, हु मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया। तो देखो, जितने भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है उनके लिए रूल कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है, तो इसलिए आरबीआई करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो, मैंने यहाँ पे एसबीआई के बारे में डिटेल लिखा है कि जो एसबीआई है उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब था? 1 जुलाई 1955। और एसबीआई को जो कमेटी ने रिकमेंड किया था वो उनका नाम था गोरेवाला कमेटी, ठीक है। अब देखो, नाबार्ड, मैंने नाबार्ड के बारे में यहाँ पे लिख रखा है। अब देखो, नाबार्ड का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर था वो था, नाबार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था? 12 जुलाई 1982 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवारामन कमेटी। बी शिवारामन कमेटी ने नाबार्ड को इस्टेब्लिश करा था, ठीक है। नाउ ऐसे ही सेबी के लिए मैंने लिख रखा है। सेबी का जो फॉर्मेशन था ना, सेबी कब इस्टेब्लिश हुआ था? जनवरी 30, 1992। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और सेबी की जो करेंट चेयरमैन है वो इस समय एस तुहिन कांता पांडे हैं, ठीक है। नाउ अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया। अब इसमें कौन सा ऑर्गेनाइज सेक्टर इंडिया में नहीं है ना। देखो, नेशनल बैंक ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जिसको आरआरबी मतलब आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे डायरेक्टली रेगुलेट नहीं करती है, ठीक है, सॉरी करती है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। तो नेशनल बैंक, रूरल, इन सबको करती, नेशनल बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, इंडस्ट्रियल बैंक हो गया, इन सब का रेगुलेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टली करती है ना। और जो चीट एंड फंड्स मनी है ये एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं है ना, ठीक है। तो इसमें नॉट पूछा है ना, तो ऑप्शन ये सही होगा। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक कैन बी इंक्लूडेड इन द शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल से बैंकिंग सेक्टर में सभी इंक्लूड हो जाएंगे। रीजनल रूरल बैंक भी हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी हो जाएगा, फॉरेन बैंक्स भी हो जाएंगे ना। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक मैंने डिस्कस करा था जब मैं इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर पे नोट्स मैंने डिस्कस किया था, तो मैंने डिस्कस किया था कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, तो आप देख सकते हो जाके। नाउ, बैंकर्स ऑफ द बैंक, बैंकर्स ऑफ द बैंक किसे कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? फादर ऑफ ऑल बैंक है। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। और इसके इस्टेब्लिश करने पे कौन से कमीशन का हाथ था? मतलब ये हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया था ना फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1 अप्रैल 1935। अब देखो यहाँ पे, और शेड्यूल्ड बैंक इज द वन विच इज इंक्लूडेड इन, हमने देखा था ना आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल में। आरबीआई एक्ट जब आप पढ़ोगे
आरबीआई का जब बेयर एक्ट आप पढ़ोगे तो उसमें जो सेकेंड शेड्यूल्ड बैंक है ना, सेकेंड शेड्यूल में जितने भी बैंक हैं उन्हें हम शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं ना। सेकेंड आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल में जितने भी बैंक हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। नाउ सेक्शन 42 क्लॉज 6 का सब क्लॉज ए जो आरबीआई एक्ट का है 1934 का, वो क्या डिफाइन करता है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक कौन कौन से होंगे उसे डिफाइन करता है, ठीक है। अब देखो शेड्यूल्ड बैंक हैव टू सबमिट डिटेल्स ऑफ देयर एक्टिविटीज़ टू द आरबीआई। देखो जितने भी शेड्यूल्ड बैंक होते हैं उन्हें हर हफ्ते अपनी एक्टिविटी को आरबीआई को बताना होता है, सबमिट करना होता है, ठीक है। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पब्लिक सेक्टर बैंक, तो इसमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, फेडरल बैंक जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, बाकी ये सारे हैं, ठीक है। अब देखो 2020 में कितने सारे पब्लिक सेक्टर बैंक इंडिया में हो चुके थे, तो ऑप्शन है आपके 12, ठीक है। द फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक एक्सरसाइज वॉज डन ऑन, सबसे पहली बार जो नेशनलाइजेशन हुआ था बैंकों का वो कब हुआ था, 19 जुलाई 1969। नाउ हाउ मेनी बैंक्स वेयर फर्स्ट नेशनलाइज्ड, सबसे पहले कितने बैंक नेशनलाइज हुए थे, 14, ठीक है। अब देखो व्हाट वाज द डिपॉजिट क्राइटेरिया ऑफ 14 बैंक्स, तो उस समय जो 14 बैंक जो नेशनलाइज हुए थे है ना, तो उनका क्राइटेरिया तो क्या था, उनका क्राइटेरिया ये था कि जिन बैंक के पास भी 50 करोड़ या एबव पैसे हैं उन्हें हम नेशनलाइजेशन कर देंगे ना, नेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। नेशनलाइज इसलिए किया जाता था बैंकों को ताकि जो सिटीजन है यहाँ के उनका बिलीव बना रहे, है ना। नाउ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक एम्ड एट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, देखो नेशनलाइजेशन बैंक ऑफ इंडिया क्या, नेशनलाइजेशन जब बैंक का होता है तो वो क्या क्या देखता है, क्या क्या नज़र रखता है कि प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर, इन सब का करता है। रिमूवल ऑफ कंट्रोल बाय फ्यू कैपिटल्स, ये भी करता है, ठीक है। तो इसमें पूछा ना कि एक्सेप्ट मतलब किसे छोड़ के, तो ऐसे जब बैंकिंग टू मासेस इसे भी करता है, इसे भी करता है। ये जो है प्रोविजन ऑफ क्रेडिट टू बिग इंडस्ट्रीज, ये नहीं पार्ट है, ठीक है इसका, ठीक है। इसका एम ये नहीं करता है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ठीक है। नाउ द सेकेंड फेज ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन टुक प्लेस इन 1980, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक आंसर मिल गया कि जो सेकेंड फेज था बैंक नेशनलाइजेशन का वो कब से स्टार्ट हुआ था, 1980 से, ठीक है। ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्ट्रियल टेन्यूर, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इंदिरा गांधी, ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन मिली, विच बैंक वॉज नेशनलाइज इन दिस पीरियड, उस समय कौन सा, मतलब इस सेकेंड फेज जब नेशनलाइजेशन स्टार्ट हुआ था तो 1980 में कौन सा बैंक नेशनलाइज हुआ ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इंदिरा गांधी, विजया बैंक, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में एक इन्फॉर्मेशन लिख रखी है कि जो आपका इंडियन ओवरसीज बैंक है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, 10 फरवरी 1937 बाई MCTM चिदम्बरम चैतयार, है ना, इनकी रिकमेंडेशन द्वारा हुआ था, मतलब ये फाउंडर थे किसके, इंडियन ओवरसीज बैंक के, ठीक है। नाउ हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1980, अब देखो कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ 1980 में, 6 बैंकों का। नाउ विच वॉज द सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन डन, तो देखो अभी हमने पढ़ा ना नेशनलाइजेशन का सेकेंड फेज 1980 से हुआ था, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो 15 अप्रैल 1980 सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था। हाउ मेनी बैंक्स वेर नेशनलाइज इन 1986, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, पहला मर्जर बैंक का कब टुक प्लेस लिया था, कब ऑकर हुआ था, 1993 में, है ना। नाउ द 5 एसोसिएटेड बैंक्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड महिला बैंक मर्ज विथ SBI ऑन 1 अप्रैल 2017, है ना। जो 5 एसोसिएटेड बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और महिला बैंक से, वो कब मर्ज हुए, 1 अप्रैल 2017 को, ठीक है। भारतीय महिला बैंक को किसने इनाग्रेट करा था, मनमोहन सिंह ने, ठीक है, मनमोहन सिंह ने, ठीक। विच बैंक इज नॉट द पार्ट ऑफ विच बैंक इज नॉट इन द पार्ट ऑफ बैंक मर्जर प्रोसेस, तो जो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ना, इसे कहीं भी मर्ज नहीं किया गया था, ठीक है, नहीं किया गया है। अब देखो जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1911 में। इसके फाउंडर कौन थे, सूरभजी पूछा हाँ वाला, ठीक है।
ऐसा ऑप्शन है तो मार देना यार। नाउ विजया बैंक एंड देना बैंक ये कब मर्ज हुआ था, किसके साथ मर्ज हुआ था? विजया बैंक एंड देना बैंक किसके साथ मर्ज हुआ था? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक एंड देना बैंक मर्ज हुआ था। अब देखो इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बस इसका लिख रखा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो आप, क्योंकि यार ये पूछता रहता है ना इस्टेब्लिश किसने कब हुआ और उसके फाउंडर कौन थे। तो जो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है वो 11 नवंबर 1919 को फॉर्म किया गया था ना, इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका इनाग्रेशन हमारे महात्मा गांधी, हमारे बापू महात्मा गांधी ने करा था। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द थर्ड पब्लिक सेक्टर बैंक टू बी मर्ज्ड विथ बैंक ऑफ बड़ौदा एंड विजया बैंक टू बिकम अ थर्ड लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया? तो इसमें देना बैंक होगा, ठीक है। आप इसको देख लो, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड पब्लिक सेक्टर बैंक कौन होगा जो मर्ज होना चाह रहा हो, जो मर्ज हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक के साथ टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया? देना बैंक। देना बैंक किसके साथ मर्ज हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक के साथ, ठीक है। मर्जर ऑफ टू नेशनलाइज्ड बैंक विद बैंक ऑफ बड़ौदा ऑकर्ड इन 2019। 2019 में क्या हुआ कि दो नेशनलाइज्ड बैंक जो थे वो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज हुए थे, ठीक है। गवर्नमेंट हैज़ मर्ज्ड इलाहाबाद बैंक विद, इलाहाबाद बैंक किसके साथ मर्ज हुआ है? ये तो सभी को पता होगा, इंडियन बैंक के साथ। अब देखो जो कैनरा बैंक है, मैंने बोला ना इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने लिख रखा है हर चीज़। तो जो कैनरा बैंक है वो 1 जुलाई 1906 को इस्टेब्लिश हुआ था और इसकी जो फाउंडर है वो श्री अम्मेबाई सब तारा है ना, कुछ करके ऐसे ही है। अब देख लेना बाद में, ऐसा कुछ है ऑप्शन तो मार देना। नाउ प्रेजेंटली द नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया कितना है? 12 है। जो SBI जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। 1955 में ये चीज़ ये नेशनलाइज हुआ था ना SBI का जो पहले नाम क्या था? इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया। इम्पेरियल बैंक ऑफ, इसी बैंक का नाम इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, है ना। 1921 से 1954 मतलब जब तक ये इसका नेशनलाइजेशन नहीं हो गया इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया का, तब तक जो SBI बैंक था उसका नाम इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, है ना, जो 1921 में बना था। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक परफॉर्म द रोल ऑफ क्लियरिंग हाउस इन एब्सेंस ऑफ RBI? देखो मैंने पहले ही बताया था, जब जहाँ जहाँ RBI नहीं एड्रेस कर पाता वहाँ वहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एड्रेस करता है। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया RBI जैसा फंक्शन करता है RBI के एब्सेंस में, ठीक है। ठीक, नाउ मैंने ये किसके बारे में लिखा है यार, भूल गया। आप SBI का तो इन्फॉर्मेशन ये है, बट ये किसके बारे में लिखा है ये याद नहीं। सो आप इसको, अच्छा सॉरी, याद आया। अब देखो जो आपका बैंक ऑफ इंडिया है ना, बैंक ऑफ इंडिया है, इसको ये 7 सितंबर, देखो इसमें तो पहले आपका क्वेश्चन पहले समझ लो। इसमें ये क्वेश्चन था कि कौन सा बैंक ऐसा है जो RBI के एब्सेंस में क्लियरिंग हाउस का रोल करता है, तो आपका ऑप्शन इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। बट मैंने इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक ऑफ इंडिया के बारे में लिख रखा है कि जो आपका बैंक ऑफ इंडिया है उसका इस्टेब्लिशमेंट डेट था 7 सितंबर 1906 और ये इस्टेब्लिश कौन किया था? जो काफ़ी पॉपुलर बिजनेसमैन लोग थे ना, और वो जो बिजनेसमैन लोग किसके द्वारा लेट किए गए? श्री VG काला एंड DK साथे, है ना। नाउ एज ऑफ जून SBI हैज़ रीजनल हब्स। देखो जून तक SBI कितने रीजनल हब थे? 16। द एक्ट है, मतलब इसमें से कौन सा बैंक है जो एज एन एजेंट ऑफ RBI एट प्लेस ऑफ RBI है, जिसका ब्रांच ना हो, वो कौन करता है? अब देखो मैंने पहले ही बताया ना, जहाँ भी RBI का ब्रांच नहीं होता तो वहाँ पे RBI जैसा कौन सा बैंक एक्ट करता है? वो करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जहाँ जहाँ RBI का प्रेजेंस नहीं होता वहाँ वहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया RBI जैसा फंक्शन करता है। बट मैंने फिर इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे HDFC के बारे में लिखा है कि जो आपका HDFC बैंक है वो 1994 में इस्टेब्लिश हुआ था। उसके फाउंडर थे हसमुख भाई पारेख, है ना। HDFC पूछ सकता है यार, HDFC के फाउंडर कौन थे? हसमुख भाई पारेख, है ना। HDFC आपका 1994 में बना था। इम्पेरियल बैंक वेयर अमेलगेटेड एंड चेंज्ड एज
देखो मैंने बताया ना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो 1921 में बना था वो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया है। कब से? 1955 से, है ना। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ एक्वायर्ड द टाइटल ऑफ सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब? देखो इसमें से कौन सा बैंक है जिसको ये टाइटल सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब मिला है? वो है एक्सिस बैंक ऑफ का, ठीक है। एक्सिस बैंक को हमने सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब में एक्वायर कर लिया है। कट एक्सिस बैंक ने सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब का टाइटल एक्वायर कर लिया है। जो एक्सिस बैंक है वो कब स्टेब्लिश हुआ था? 3 दिसंबर 1993। अब देखो इसमें हमने इस ऑप्शन में हमने आईडीबीआई बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन लिख रखा है कि जो आपका आईडीबीआई बैंक है वो 1 जुलाई 1964 को इस्टेब्लिश हुआ था। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हमने इसको इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। बट इस क्वेश्चन का ऑप्शन यही होगा, एक्सिस बैंक, ठीक है। एक्सिस बैंक ने क्या किया था? सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब का टाइटल एक्वायर किया था, ठीक है। नाउ आईडीबीआई बैंक का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? मुंबई में है। अब देखो एक्सिस बैंक वॉज फॉर्मरली नोन एज यूटीआई बैंक। एक्सिस बैंक को पहले यूटीआई बैंक कहा जाता था। एक्सिस बैंक जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 3 दिसंबर 1993 में। कहाँ पे? अहमदाबाद में, ठीक है। विन वॉज द एचडीएफसी बैंक इस्टेब्लिश? हमने देखा ना एचडीएफसी बैंक के बारे में, मैंने लिखा था अभी कुछ देर पहले। एचडीएफसी बैंक के बारे में देखो यहाँ पे लिखा है ना मैंने। एचडीएफसी कब फॉर्म हुआ था? 1994 में। इसके जो फाउंडर है कौन थे? हसमुख भाई पारेख। तो यहाँ पे पूछा है कि एचडीएफसी बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1994, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक आर क्लासिफाइड अंडर? देखो रीजनल रूरल बैंक जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक में क्लासीफाई होता है, ठीक है। जो रीजनल रूरल बैंक है वो कब फाउंड हुआ था? कब कब इसको इस्टेब्लिश करा गया था? 2 अक्टूबर 1975 को, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमेटी। नरसिम्हा कमेटी ने इसे रिकमेंड किया था आरआरबी को। अब देखो जो रीजनल रूरल बैंक है वो उसे कौन कौन ओन कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट ओन कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ओन कर सकती है, इवन स्पॉन्सर बैंक भी ओन कर सकती है। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स देयर इज नो रीजनल रूरल बैंक? अब इंडिया में ऐसा कौन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे कोई भी रीजनल रूरल बैंक नहीं है? गोवा। क्यों? क्योंकि गोवा जो है वो फुली अर्बनाइज्ड स्टेट है ना। गोवा में फुली शहरीकरण है पूरी तरीके से। रीजनल रूरल बैंक आर एम्पावर्ड टू ट्रांसैक्ट बिजनेस ऑफ बैंकिंग एज डिफाइंड अंडर द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन, इसके अंडर में, ठीक है। देखो यार ये बस देख लो, मैं इसको डिस्कस नहीं करने जा रहा, इसको पढ़ लेना ध्यान से, इसमें सारे ऑप्शन सही है, ठीक है। अब देखो पेड अप कैपिटल का शेयर कैसे कैसे होता है? तो पेड अप कैपिटल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसका शेयर 50% होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उसका शेयर 15% होता है, जो स्पॉन्सर कमर्शियल बैंक होता है उसका शेयर 35% होता है, ठीक है। द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आर इन डायरेक्ट टच विद स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। व्हाट आर द कोऑपरेटिव बैंक्स एट विलेज लेवल? जो विलेज लेवल पे कोऑपरेटिव बैंक किसे कहते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी को, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक इज एन इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बेस्ड इन विच सिटी? जो पीएनबी है पहले लाहौर में हुआ करता था बट अब ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है। पीएनबी को हमारा पहला स्वदेशी बैंक था, ठीक है। ये जो पीएनबी ये कब स्टार्ट हुआ था? 12 अप्रैल 1895 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। कहाँ पे? लाहौर में। पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। नाउ वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो वहाँ वो कहाँ पे है इनका? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर मुंबई में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। अब देखो जो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है ना, इसका इन्फॉर्मेशन देख लो। जो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया उसका इस्टेब्लिशमेंट डेट क्या था? 11 नवंबर 1991। इसके जो फाउंडर है वो कौन थे? सरदार शाही शेखर। सरदार शाही शेखर ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को फाउंड करा था और इसका इनाग्रेशन किसने किया था? हमारे बापू गांधी जी ने। इंडिया गॉट इट्स फर्स्ट प्राइवेट बैंक इन 11 ईयर्स as the Bandhan Bank commenced operation on 23 August with 501 bench. What is the punchline? जो बंधन बैंक है उसका पंचलाइन क्या है? आपका भला सभी का भला, है ना। तो आज हमने
इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको सॉल्व किया। अब हम आगे आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे ना, आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे एंड देन उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आपका बैंकर्स बैंक जाना जाता है, फादर ऑफ ऑल बैंक्स, तो इसके बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है ना। तो अगले क्लास में हम आरबीआई को देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये सारे डिटेल्स समझ में आएंगे, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से डिस्कस करना। थैंक यू।